Once again I am in front of you all the students। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जब हमारे टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ अलग चीज़ें सिखाऊंगा। और जो टेंसेस थे मैं बार बार आपसे कहता था कि ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में वीक हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टफ नहीं करा रहा था कि ताकि वो बच्चे ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट लेना बंद कर दें। लेकिन आज आप देखेंगे कि अब जो आपने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे टेंसेस के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में जो टेंसेस हैं उन्हें हमें करना चाहिए। खासकर आप वो चीज़ें देखेंगे जिन्हें आपने सोचा भी नहीं होगा। वो चीज़ें बुक्स में आपको मिल तो जाएंगी, पर ये है कि जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स टेंस वगैरह जो पढ़ते हैं वो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इतना खुल के उसमें भी नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि हमने भी कभी ना कभी बुक से ही पढ़ा था, पर हो सकता है कि जो चीज़ हम काफ़ी ज़्यादा बुकों में पढ़े या हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा तो जो 1 घंटे का काम है हो सकता है 5 या 6 मिनट में हो जाए। इसलिए आप आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। जैसे कि वाइट बोर्ड पर मैंने एक टेंस लिखा है, आपने इस काम को कर लिया है। जो बच्चे टेंसेस को सीख रहे हैं सबसे पहले वो अपने माइंड में सोचें कि आखिर ये कौन सा टेंस है। आपने देखा होगा मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट सिखाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए हैं शब्द आते हैं, हम उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अगर हम इस टेंस में से है हटा दें तो हमारा रह जाएगा आपने इस काम को कर लिया, तो आपके पास्ट सिंपल में चला जाएगा, या कर लिया था तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो सेंटेंस का लास्ट होता है तो कौन सा वर्ड आता है तो वो आपका कौन सा टेंस कहलाता है। अगर मैं सिंपल सी एक बात कहूँ कि आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो पास्ट जैसे ही आपने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में आ है, ई है, ए है, आया है, तो आप समझ जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है आपको वो पता होनी चाहिए। हैज हैव यूज होते हैं, बी थर्ड यूज होती है, फिर है किसके साथ आता है, वो सॉरी मतलब हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि आप इसे देख रहे हैं कि ये आपने एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर यू लगाया और यू के साथ हम हैव लगाते हैं। आपने इस काम को कर लिया है, यू हैव, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है इस काम को, दिस वर्क। अब देखो अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, तो नेगेटिव का तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इजी है, हर एक स्टूडेंट जानता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसमें क्या लिखा है, आपने इस काम को कर लिया है। जैसे कि आपने ये वाला टेंस देख लिया कि मैंने ये लिखा है क्या आपने इस काम को कर लिया है। तो देखो आप ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने बोला है जब क्या आता है तो आप क्या करते हो, इसे इधर कर देते हो, इसे इधर कर देते हो, ठीक है। क्या आपने इस काम को किया है, आप इस सेंटेंस को देखो, आपने कुछ नहीं किया है, जो अफर्मेटिव है बस आपने हैव को इधर कर दिया और यू को इधर कर दिया, आपका इंट्रोगेटिव हो गया जिसके शुरू में क्या आता है। लेकिन वही जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, जब मैं उन्हें देता हूँ तो उन्हें लगता है सर हमें इंट्रोगेटिव अभी आया नहीं समझ में। ऐसा कुछ नहीं है, आप अफर्मेटिव सीख लो, सारे टेंस आपको अपने आप ही आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो आप,
आपने इस काम को क्यों किया है। देखो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन वर्ड देखना होता है। आपने क्वेश्चन वर्ड देखा, आपको क्वेश्चन वर्ड को ही शुरू में लगा देना है, वाई। अब देखो हमने यहाँ पर हैव लगा रखा है, आपने यहाँ पर हैव लगा दिया, वाई हैव, फिर यहाँ सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट लगा दिया, वाई हैव यू, फिर थर्ड फॉर्म है डन दिस वर्क। देखो अगर आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पूरा जो ये सेंटेंस है ये पूरा जैसे का तैसा ही लिखा हुआ है नीचे तक। केवल ये जो चीज, इतनी जो चीज है बस इसमें ही चेंज हुआ है। यहां पे देखो हमने हैव पहले लगा दिया, नीचे वाले में देखो हमने WH फैमिली लगाई है, मैं क्वेश्चन वर्ड लगाया, बाकी हमारा वैसा ही है। एक टेंस में आपको और देता हूं जो थोड़ा इससे बड़ा अलग होगा। आपने इस काम को क्यों किया है। अगर मान के चलो, मैं आपको एक रूल सिखाता हूं। पहले जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड्स लगाते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे अफर्मेटिव में हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमने मेन वर्ब लगा रखी है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा रखा है। अब ये पूरा टेंस ऐसा ही चल रहा है नीचे तक। अगर हमने क्वेश्चन, अगर हमारा क्या शुरू में आ रहा है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया, और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हमने क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लगा दिया। अब बात आती है कि सर अदर वर्ड्स को हमें कहाँ लगाना है। अगर हम इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा लेंदी कर देते हैं, उसे देख के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आप इसमें देखना कि आग में इसे कितना भी लंबा कर दूं सेंटेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, आपने मेरे लिए यह काम क्यों नहीं किया है। अब आप इसमें एक नई चीज देखेंगे कि इसमें क्या है, मेरे लिए। अब स्टूडेंट इसे देख के बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी वो माई लगा देते हैं शुरू में, कभी फॉर मी लगा देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसा ऊपर लिखा है पूरा सेंटेंस वैसा ही होगा। ये जो वर्ड्स होते हैं ये तुम्हारे कहलाते हैं अदर वर्ड्स। आपने मेरे लिए यह काम क्यों नहीं किया है। देखो अब ध्यान से इसे, बिल्कुल ऊपर देखो नीचे देखो, बिल्कुल सेम है। ये जो वर्ड आया था मेरे लिए, ये फॉर मी, बस एक अलग है। इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप नए नए सेंटेंसेस को सीखेंगे। आप इसे देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ कि आप एक टॉपिक अगर 5 मिनट 6 मिनट का भी रहेगा तो आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अलग टॉपिक बताऊंगा जिसे देखकर आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब ये चीज़ हमें पता नहीं थी। इसलिए आप मेरी वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।